नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। हिमाचल में 35,000 कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान। कैबिनेट में राइडर पर फैसला। सूबे के 35,000 कर्मचारियों पर लगाए गए 2 साल के राइडर का लाभ अब नए वेतनमान में भी दिया जाएगा। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा और उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 2 साल नियमित सेवा काल के बाद उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 35,000 कर्मचारियों को राइडर के लाभ से पहले वंचित रखा गया था। अब उनके लिए 2 साल बाद उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में अब लाभ होगा और नए तरीके से वेतन का निर्धारण होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया है। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड 4 से पे बैंड 3 में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क, JOAIT आदि श्रेणियां शामिल थी। नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं जिन्हें नियुक्ति के 2 साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते थे। हालांकि इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कह रहे थे। यही 2 साल का राइडर हटाकर अब नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। घर बनाने या फ्लैट खरीदने को कर्मचारी सरकार से ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुना कर्ज। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुना कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुना होगी, जो 60 लाख रुपए तक होगी। इसमें 60 लाख रुपए की संशोधित लागत सीलिंग के 25% तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो 3.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50% ही होगी। इसकी हर महीने साल बाद समीक्षा भी होगी। कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55,000 अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है। SMC शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई कमेटी। प्रदेश सरकार ने SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दी जाने वाली आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी। जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 1 सितंबर 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को यह मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 SPO को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने CCS अवकाश नियम 1972 के नियम 43B के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिन का
बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल HPTDC की 198वीं बैठक हुई। बैठक में HPTDC के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 12.40 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।